नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों के लिए खुशखबरी, सरसों की 9 किस्म के बीज मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त। भारत में खरीफ फसलों की कटाई का काम जोरों पर है। जल्द इन फसलों की कटाई के बाद रबी फसलों की बुआई का काम शुरू किया जाएगा। सरसों भी रबी सीजन की प्रमुख नकदी फल है, जिसकी खेती राजस्थान में बड़े पैमाने पर की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी ज्यादातर किसान अपने खेतों में सरसों की बुआई का काम करेंगे। इसलिए राज्य सरकार ने अब किसानों को सरसों के बीजों को मुफ्त में बांटने का फैसला किया है। इससे किसानों का बीज का पैसा बचेगा और साथ ही तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ने में भी खास मदद मिलेगी। आपको बता दें, राज्य में लाखों किसानों को सरसों की 9 टॉप किस्मों के बीज बांटने की योजना है। एमसीसी ने जारी किया नोटिफिकेशन, इस तारीख से शुरू होगी काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने सोमवार देर शाम अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें नीट यूजी 2022 की रैंकिंग द्वारा 15% अखिल भारतीय कोटा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी और केंद्रीय नर्सिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल घोषित कर दिया है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि प्रथम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक 2022 तक चलेगा। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड का एडमिट कार्ड जारी, pre-dled.in पर यहां देखें। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। खबर यह है कि राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड कल शाम को जारी किए गए हैं। हालांकि कल जो इनपुट आ रहे थे उसमें लग रहा था कि ये एडमिट कार्ड सोमवार को जारी होंगे, और फिर हुआ भी वैसे ही जैसे उम्मीदवार उम्मीद लगा रहे थे। जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं, प्री डीएलएड की परीक्षाएं 8 अक्टूबर को प्रदेश के 2594 केंद्रों पर रखी गई है। डाक विभाग ने शुरू की प्रतियोगिता, मिलेगा 1 लाख से 50,000 तक का पुरस्कार। डाक विभाग में एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू की है जिसमें प्रतियोगिता में अव्वल आने पर 1 लाख से 50,000 तक का नकद पुरस्कार मिलेगा। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इसी कड़ी में डाक विभाग ने आज से 25 साल बाद की कल्पना करते हुए देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत कैसा दिखेगा, यह कोई अफसर या विशेषज्ञ नहीं बल्कि हमारे देश के युवा और बच्चे बता सकते हैं। इसके लिए विभाग बच्चों की मदद लेगा। हालांकि इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। डाक विभाग 2.5 अक्षर पत्र प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसकी थीम 2047 में मेरी दृष्टि का भारत पर रहेगी। खादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की अनोखी पहल, 30 जनवरी तक मिलेगी 50% की छूट। देश में खादी के कपड़ों को खरीदने के लिए काफी जोर दिया जाता रहा है, लेकिन यह भी तय है कि दूसरे कपड़ों की तुलना में खादी कम खरीदी जाती है। खादी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने खादी के कपड़ों पर बम्पर छूट की घोषणा की है। राज्य सरकार ने खादी के कपड़ों से खरीद पर 50% की छूट दी है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद टीएसी सदस्य और पूर्व जिला उप प्रमुख लक्ष्मी नारायण पांड्या ने बताया कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर खादी ग्राहकों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी पर 50% छूट देने का निर्णय लिया। सियासी सरगर्मियों के बीच सचिन पायलट जयपुर में, सभी की निगाहें अगले कदम पर। सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को दिल्ली से जयपुर पहुंच गए। पायलट 1 सप्ताह के बाद जयपुर लौटे हैं। ऐसे में उनके जयपुर आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है। पायलट के जयपुर लौटने से उनके सरकारी आवास में कई समर्थक, विधायक और मंत्री पहुंच गए। गहलोत सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट से मुलाकात और राजनीतिक मंत्रणा की। हालांकि पायलट लगातार अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जिससे राजनीतिक गणित पर असर पहुंचे। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह, जगदीप धनखड़ को न्योता। 18 साल बाद जयपुर को मिली मेजबानी। राजस्थान में 1 साल के बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी भी अब सक्रिय हो रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों और विभिन्न मुद्दों को लेकर एबीवीपी का 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। 24 से 27 नवंबर तक होने वाले इस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को न्योता भेजा गया है। हालांकि अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की स्वीकृति नहीं मिल पाई है।
लेकिन एबीवीपी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर सकते हैं। राजस्थान में फिर बदला मौसम, इन जिलों में हो सकती है बारिश। अगले 24 घंटों में मौसम का हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम विभाग ने मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश में मौसम बदलने के कारण अब लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने लगी है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाने लगी है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के सिरोही में 16.7 डिग्री के साथ इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। बीजेपी बूथों तक पहुंची, कांग्रेस में जिला अध्यक्ष तक नहीं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अब से ठीक 1 साल बाद 2023 में अक्टूबर के महीने में चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें राजस्थान पर है। कांग्रेस के नेता लगातार जहां सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी सितंबर के एक ही महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान में लाकर चुनावी मोड एक्टिवेट कर चुकी है। सोशल मीडिया पर करें चिरंजीवी योजना का प्रचार, सरकार देगी पुरस्कार। प्रदेश में चिरंजीवी योजना के प्रचार प्रसार के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने डिजिटल जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मोबाइल और कैमरे पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चिरंजीवी योजना का प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रचार अभियान में सहयोग करने वाले व्यक्ति के वीडियो को अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाता है तो सरकार योजना का प्रचार करने वाले व्यक्ति को नगद पुरस्कार देगी।